कॉलोनी वाला कमरा नंबर 27। रियल फील हॉरर स्टोरी। बारिश से भरी ठंडी रात थी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित अंबाजरी पुलिस कॉलोनी का एक पुराना ब्लॉक आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कमरा नंबर 27। कहते हैं कई साल पहले उस कमरे में रहने वाली एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी और उस दिन के बाद उस कमरे को सरकारी रिकॉर्ड में अनअलोकेटेड क्वार्टर घोषित कर दिया गया था। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक नई पुलिस जॉब के कारण कॉलोनी में रहने आया था। बाकी रूम भरे हुए थे, इसलिए उसे मजबूरन कमरा नंबर 27 का ताला खोलना पड़ा। पहली रात। अजीब आवाजें। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन जैसे ही आरव अंदर घुसा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे कोई अंदर से बाहर निकल रहा हो। रात के करीब 2 बजे उसे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। खट खट खट। कमरे की अंदर वाली दीवार पर, बिल्कुल उसके सिर के पीछे। आरव ने सोचा शायद चूहे होंगे, पर कुछ ही देर बाद आवाज बदल गई। कोई है? एक धीमी फटी हुई महिला की आवाज। आरव की नींद उड़ गई। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही दीवार के पास पहुंचा, आवाज बंद। पूरी तरह खामोशी। दूसरी रात। टेप रिकॉर्डर। आरव को शक हुआ कि कॉलोनी वाले उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी पॉकेट रिकॉर्डर को दीवार के पास रखकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात 3 बजे उसकी नींद फिर टूटी, किसी के रोने की आवाज से। लेकिन ये आवाज कमरे के बाहर नहीं, कमरे के अंदर थी। वो डरते डरते उठा। आवाज अचानक बंद हो गई। सुबह उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका खून ठंड पड़ गया। रिकॉर्डिंग में एक महिला की फटी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे बाहर निकालो, मुझे जलाया गया था, मैं यही हूं। रिकॉर्डिंग 3:17 AM पर अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने रिकॉर्डर को कुचल दिया हो। कॉलोनी का रहस्य। आरव ने कॉलोनी के पुराने चौकीदार दत्ता काका से पूछा। काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, उस कमरे में रश्मि ताई रहती थी। उनका पति शराबी था। लोगों का कहना है कि उसने ही कमरे में आग लगाई थी। रश्मि ताई अंदर ही जल गई थी। मौत के बाद से उस कमरे में किसी को चैन नहीं मिला। हर बार नई आवाजें, दीवारों पर खटखट, रोने की ध्वनि। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी। आरव को समझ आया यह मामला कोई प्रैंक नहीं है। तीसरी रात। सामना। उस रात उसने तय कर लिया कि वो भागेगा नहीं। लाइट बंद करके कमरे के बीच में बैठ गया और 3 बजे का इंतजार करने लगा। घड़ी ने 3:05 बजाए, तभी दीवार पर तेज खटखट शुरू। फिर धीरे धीरे दीवार में दरारें दिखने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उसकी सांस सफेद धुएं जैसी दिखने लगी। और फिर उसने उसे देखा। दीवार की दरार से एक जली हुई उंगलियां बाहर आई। धीरे धीरे एक पूरा जला हुआ चेहरा, जिसकी आंखें काली और गहरी थीं। उसने बहुत हल्की लेकिन बेहद दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी यही फंसी हूं। आरव डर से जड़ हो गया। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, वो आकृति और पास आ गई। अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलकर बंद होने लगी और एक चीख कमरे में गूंज गई, उसने मुझे जिंदा जलाया था। आरव के कान बजने लगे और फिर एकदम से कमरा शांत हो गया। अगली सुबह। पुलिस कार्रवाई। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि आरव बेहोश पड़ा था। जब होश आया, उसने सारी बात अपने सीनियर को बताई। सीनियर ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने के आदेश दिए। जांच में पता चला रश्मि की मौत एक हादसा नहीं, हत्या थी। उसके पति ने उसे सच में जिंदा जलाया था। कमरा 27। आज भी घटना को महीनों बीत चुके हैं। कॉलोनी वालों के अनुसार रश्मि की आत्मा के प्रकट होने के बाद कमरा नंबर 27 में अब कोई आवाज नहीं आती, जैसे वह आखिरकार मुक्त हो गई हो। लेकिन कई बार रात में राहगीर बताते हैं
कमरे की टूटी खिड़की से एक जलती हुई परछाई उन्हें देखती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है।